और बढ़ने वाली है क्योंकि सेना को पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन मिल गया है। सेना को नगस्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन की पहली खेप मिल गई है। नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने इसे विकसित किया है। लॉन्च पैड घुसपैठियों पर सटीक टारगेट में सक्षम है। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर इसकी तैनाती होनी है और इसकी पहली खेप मिल चुकी है। जिस तरीके से इस वक्त हालात है, जाहिर सी बात है ड्रोन की निगरानी बहुत अहम है, खासतौर से पाकिस्तान और चीन के आसपास के इलाकों में। आत्मघाती ड्रोन नगस्त्र 1 की खासियत हम आपको बताते हैं। ये 60 मिनट तक हवा में रहने की इसकी क्षमता है। रेंज इसकी 30 किलोमीटर तक है। नगस्त्र 1 की मेन इनलुक रेंज करीब 15 किलोमीटर है। नगस्त्र 1 की ऑटोनॉमस मोड रेंज 30 किलोमीटर है। साइलेंट किलर की तरह काम करता है। 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल सीमा पार हमले के लिए करता है। अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ हैं और अजय, जम्मू कश्मीर जैसे जगह पर जहां पर इतना घना जंगल है, डोडा हुआ, कठुआ हुआ, अभी देखा हमने रियासी हुआ, तो ऐसे में नगस्त्र जैसे ड्रोन्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है फौज को कहीं ना कहीं सशक्त करेगा। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सचिन। जिस तरीके से लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के साथ लगते हुए बॉर्डर हो, एलएसी का इलाका हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर कई बार दुश्मन पाकिस्तान और चीन जो है वो लगातार कई तरह की हरकतें करता रहता है। और ऐसे में भारतीय सेना, सुरक्षा बल, एयरफोर्स जो है वो मिलकर सरहदों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। मगर जैसे जैसे समय बीत रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं अपने सुरक्षा बलों को और चौकस करना और उसके साथ साथ उनको और सशस्त्र करना, ये बड़ा अहम मसला था। और इसी चीज पर काम करते हुए पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने ऐसे कई उपकरण खरीदे हैं, कई ऐसे वेपन खरीदे हैं और खुद बनाए हैं, खासतौर पे जो देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए सेना को, सुरक्षा बलों को और चौकस करते हैं। और नगस्त्र 1 की अगर बात की जाए तो ये ऐसा एक साइलेंट किलर इसे कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी जो क्षमता है कई किलोमीटर तक मार करने की, एकदम साइलेंट रहने की, और उसके साथ साथ किसी भी तरीके के जो वॉरहेड के साथ जो है ये किसी चीज को टारगेट करने की जो क्षमता रखता है वो बेहद अहम है। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में जो जंगें अभी दुनिया में देखी गई हैं, चाहे रूस यूक्रेन की वार हो या फिर जो बाकी इजराइल हमास की वार हो, उसमें देखा कि ड्रोन का इस्तेमाल एक बड़ा ही ज्यादा हुआ है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे बाकी देशों में ड्रोन के से जो है सेनाओं की ताकत बढ़ाई जा रही है, वही उसी तर्ज पर जो है वो भारत भी कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम बना रहा है। और इसीलिए आपने सही कहा कि जब कई जो पीछे ये फैसले सरकार ने लिए, जो कई प्राइवेट कंपनीज को जो है डिफेंस के क्षेत्र में आने का न्योता दिया गया, उसके बाद उन कंपनियों ने जो करके दिखाया है, भारतीय कंपनियों ने, वो बड़ा अहम है। और उसी का एक जीता जागता नमूना जो है नगस्त्र 1 होने वाला है। और यकीनन जो चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतें एलएसी के इलाकों में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, लद्दाख का इलाका हो या फिर जम्मू कश्मीर का एलओसी और यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो, यहाँ पर इसकी तैनाती जो है वो देश की सेनाओं को, सुरक्षा बलों को और कहीं ना कहीं ताकत देने वाली है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि आर्म्स की तस्करी या फिर ड्रग्स वगैरह का जो जिस तरीके से जो एक ट्रेड हो रहा था कश्मीर में, ख़ास तौर से जो है बॉर्डर के इलाके से कैसे गिरा दी जाती थी चीज़ें, और वो भी ड्रोन से ही हो रहा था, तो उन चीज़ों में भी फिलहाल कमी आएगी या फिर उस पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा ड्रोन जो पकड़े गए हैं, चाहे वो ड्रग्स के साथ हों, वेपन स्मगलिंग के अटेम्प्ट हों, वो पंजाब और जम्मू कश्मीर में पकड़े गए हैं। और ये पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे। ये तब मुमकिन हो पाया जब वहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो लगाए गए, रडार्स लगाए गए, उसके बाद ये ड्रोन जो है वो पकड़े जाने लगे। मगर अब जब नगस्त्र 1 जो है ड्रोन आया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो ड्रोन वॉरफेयर की जो आने वाले टाइम में चैलेंजिंग होने वाला है, उसमें भी कहीं ना कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय में हमने ये देखा है कि ड्रोन के जरिए